programmers and future programmers, welcome to the complete C# course where you start your coding journey with Ali Code Journey. And C# के previous videos में हमने देखा कि किस तरह हम कंसोल में आउटपुट शो करा सकते हैं और वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में हमने जाना और सीखा कि हम यूजर से इनपुट किस तरह हम ले सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हम उन वेरिएबल्स पे हम अपने प्रोग्राम में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। And for performing operations, we have operators. So we have different type of operators. Like for performing math, we have arithmetic operators, we have logical operators, we have relational operators. So वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि वीडियो रिलेटेड जितने भी लेक्चर नोट्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा deepcode.study। वहां से आप जाके तमाम लेक्चर रिलेटेड नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर वीडियो के रिलेटेड एक क्विज तैयार किया गया, वो क्विज को देखिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मोर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो भी वेबसाइट के थ्रू आप उस क्विज को दे सकते हैं। और जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में कवर करेंगे एंड पे एक टास्क मिलेगा जिसको आप परफॉर्म करके अपनी प्रोग्रामिंग में ग्रिप को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो में व्हाट आर ऑपरेटर्स इन C#। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड डिफरेंट ऑपरेशंस इन प्रोग्रामिंग इन C#। नाउ सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवीजन। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ऑपरेटर्स, ये हमने जान लिया कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टू वेरिएबल्स ले लेंगे। लाइक मैं क्या देता हूँ कि इंट a इक्वल्स टू 15 और b इक्वल्स टू 5। ओके, यहाँ पे हमने ली। तो सबसे पहले हमने अगर अपने एडिशन परफॉर्म करानी है तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे हमारे पास आ गया डबल कॉमास में हम लिख लेंगे अपने मैसेज को द सम ऑफ a एंड b इज। ठीक है, और यहाँ पे हम स्पेस देंगे तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन को लिख देंगे a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका एडिशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कंट्रोल V। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर ये माइनस परफॉर्म कर देगा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास स्टार आ गया और डिवीजन के लिए हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास हम इसे कर देंगे डिफरेंस और यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रोडक्ट और यहाँ पे हमारे पास आ गया डिवीजन। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो इसका आउटपुट से शो करा देगा। सम हमारे पास आ गया 20, डिफरेंस 10 एंड प्रोडक्ट हमारे पास 75 और डिवीजन का हमने इसको रिजल्ट आ गया 3। नाउ सिमिलरली अब हमारे पास आते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके कमेंट आउट करता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं ना कमेंट आउट नहीं करता। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे जाए। ओके, और दबा के इसको नीचे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू a प्लस 5। ठीक है, तो a के अंदर 5 ऐड कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ा कि a वेरिएबल के अंदर 5 प्रिंट करते हैं। तो अगर हमें C# के अंदर इस स्टेटमेंट को मोर प्रिसाइज लिखना हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट देता है, यहाँ मैंने किया कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ मैं इसको a को प्रिंट कर दूंगा। तो ये हमें क्या देगा, a के अंदर 5 ऐड कर देगा विच इज 20। सिमिलरली यहाँ पे होता है अगर हमने माइनस तो अगर हमने माइनस कराना हो तो यहाँ मैं प्लस की जगह माइनस कर दूंगा। यहाँ पे मैं सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश को मैं यूज कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास आता है व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं।
नाउ अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? किसी टू वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ में हमारे पास कौन सा होता है? ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल इक्वल टू, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर लूंगा और यहाँ मैं लिखता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, तो मैं लिखता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है, ठीक है। अब यहां मैं लिखता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन 10 इज लेसर देन 5, तो यहां में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अब हमारे पास आता है कंसोल डॉट राइट लाइन 10 is greater than equals to 5। सिमिलरली हमारे पास आता है, यहाँ पे हम ले देंगे राइट लाइन और यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक आता है नॉट इक्वल्स टू कंसोल डॉट राइट लाइन ओके, तो ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लाइक यहां मैं इसको स्टार्ट करूं तो आपको आउटपुट शो होगा। ओके, सो 10 इज ग्रेटर देन 5, इसने ट्रू रिटर्न करा दिया। 10 इज लेसर देन 5, फॉल्स। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न करा दिया बिकॉज 10 इज ग्रेटर। और सिमिलरली यहाँ पे इसके बूलियन एक्सप्रेशन में हमें इसका रिजल्ट शो करा दिया, ट्रू और फॉल्स में। अब हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद आते हैं व्हाट आर, तो सिंपली इससे मैं क्या करता हूँ, पहले इसे कमेंट आउट कर लूँ, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास आ गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और नॉट, ठीक है। एंड ऑपरेटर्स क्या करते हैं? सबसे पहले कहता हूँ एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर इससे रिप्रेजेंट होता है 2। अच्छा, और एंड ऑपरेटर हमारे पास इस सिंबल से यूज होता है, ठीक है। नाउ एंड ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न तब कराता है जब हमारे पास बोथ बूलियन एक्सप्रेशंस आर ट्रू। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर परफॉर्म ऑन बूलियन एक्सप्रेशंस। व्हाट आर बूलियन एक्सप्रेशन? बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारे पास ट्रू रिटर्न कराएगा जब हमारे पास बोथ वैल्यूज ट्रू होंगी, ठीक है, एंड ट्रू। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रू ट्रू कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉल्स और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स और ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको, अच्छा ये एरर किस चीज का शो करा रहे हैं? ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रन करूं तो हमारे पास इसने ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसने ट्रू कब रिटर्न कराया? जब हमारे पास बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। तो सिमिलरली अब हमारे पास आता है और ऑपरेटर, तो इसको मैं करता हूं कॉपी और यहाँ पे मैं आता हूं और ऑपरेटर, और ऑपरेटर हमारे पास शो होता है 2 स्ट्रेट लाइन से, 2 पैरेलल लाइन से। ओके, तो यहाँ मैंने कंट्रोल आल्ट करके इनको सिलेक्ट किया, ये इसको, दिस वन एंड दिस, ठीक है। और यहाँ मैं 2 स्ट्रेट लाइंस को, तो ये हमारे पास आ गया और ऑपरेटर। तो यहाँ पे और ऑपरेटर्स के साथ हमारे पास एक आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? अगर हमारे पास कंट्रोल भी, नॉट ऑपरेटर इज परफॉर्म्ड ऑन ओनली सिंगल ऑपरेंड, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ सिंगल ऑपरेंड में होता है। सिंगल ऑपरेंड में हम इसे परफॉर्म करते हैं, जो क्या करते हैं, अगर हमारे पास ट्रू हो तो ट्रू को हमारे पास फॉल्स कर देगा, और अगर हमारे पास फॉल्स हो तो फॉल्स को हमारे पास, और अगर हमारे पास फॉल्स हो तो इसको ट्रू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे इसने शो करा दिया हमारे पास ये दीज फोर्स आर और ऑपरेटर रिजल्ट्स, कि हमारे पास एंड पे सिर्फ अगर दोनों फॉल्स है तो और ऑपरेटर में हमारे पास एंड पे फॉल्स आएगा, और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर में यहाँ पे हमारे पास ट्रू था तो इसने क्या किया, ट्रू को कन्वर्ट कर दिया फॉल्स में, और जहाँ पे फॉल्स था उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रू में। नाउ दीज आर द ऑपरेटर्स जिनको हम यूज करके डिफरेंट ऑपरेशंस अपने प्रोग्राम में परफॉर्म किया कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक रियल लाइफ प्रोग्राम लिखते हैं, जिसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले
इनको कमेंट आउट कर लेंगे। तो उस प्रोग्राम में हमने करना क्या होगा, एक ग्रोसरी स्टोर का हम जिस तरह एक बिल प्रिंट करेंगे जिसमें वो हमसे प्राइस लेगा, क्वांटिटी लेगा और प्रोडक्ट का नेम लेगा और एंड में उस बिल की रिसिप्ट हमें शो करा देगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हमें क्या किस किस चीज की जरूरत है, हमारे पास सबसे पहले इंट प्राइस की जरूरत पड़ेगी कि उसकी हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। फिर उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिंग में हम उसका ले लेंगे नेम, ले लेंगे स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम और हमारे पास उसकी, उसके बाद इंट में हमारे पास आ जाएगी उसकी क्वांटिटी एंड देन अगर हमने डिस्काउंट देना हो तो डबल में हम डिस्काउंट भी ले लेंगे, डबल डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट का नेम ले लेंगे। तो यहां पे इसको कर लेंगे डबल कॉलन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, नेम के अंदर प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन और ये क्या करेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट का नेम है वो प्रोडक्ट नेम में ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसकी डबल ब्रैकेट्स आ गई। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे ले लेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और यहाँ पे हम ले लेंगे प्राइस इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स और यहां पे हम कर देंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। तो इस डेटा को लेने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक बिल रिसिप्ट जनरेट कराएंगे। तो सबसे पहले हमें बिल में क्या शो कराना होता है कि हमारी टोटल प्राइस क्या है। तो प्राइस में लिख देता हूं, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हमने डिस्काउंट शो कराना हो तो डिस्काउंट हमने अगर 10% देना है, ठीक है, तो मैं कर लूंगा डिस्काउंट इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.10। ठीक है, यानी कि 10% डिस्काउंट आ गया हमारे पास। नाउ अब हमने इस सब को प्रिंट कराना, तो यहां मैं करता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन टोटल प्राइस, तो ये हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास प्राइस आ गई। नाउ अब हमने क्या शो कराना है, हमें डिस्काउंट मिलना कितना मिला है, कंसोल डॉट राइट लाइन योर डिस्काउंट और यहां पे हम अपना शो करा देंगे, डिस्काउंट को शो करा देंगे और उसके बाद यहाँ पे एरर इसने शो करा दी। ओके, डिस्काउंट यहाँ पे हम प्लस को यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमने कंसोल डॉट, अब हमने इसको फाइनल जो उसके प्रोडक्ट की प्राइस है, फाइनल प्राइस हमने यहाँ पे शो करा दी कि प्राइस में से माइनस डिस्काउंट कर दे। ठीक है, तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, तो अब इसको हम शो कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले, हाँ ठीक है, कमेंट आउट है, यहाँ मैंने इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या मांग रहे हैं, एंटर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दिया बुक, लिख दिया। नाउ एंटर द प्राइस ऑफ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 400, एंटर द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट 6 और यहाँ पे इसने बिल रिसिप्ट शो करा दी। टोटल बिल हमारा बना 2400, डिस्काउंट हमारा उसने शो करा दिया 240 और फाइनल प्राइस इसने शो करा दी। तो इस तरह क्या हम अपने वेरिएबल्स के अंदर ऑपरेटर्स को यूज करके डिफरेंट ऑपरेशंस यूज करा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि व्हाट आर ऑपरेटर्स और हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स देखे। कौन कौन से, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा हमने, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं वो देखा, और देखा कि व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ इसके साथ साथ इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस के लिए पिछली वीडियो मैंने आपको क्या टास्क दिया था कि आपने एक एम्प्लॉय का डाटा लिखना है, एक
बेसिक डिटेल्स लाइक नेम हमने लेना था, सैलरी हमने इनपुट लेनी थी, इस तरह की हमने डिटेल्स लेनी थी वेरिएबल्स में। नाउ आज के टास्क में आपने क्या करना है कि उस जो हमने इनपुट लिए थे, डिटेल्स ली थी, उसके अंदर हमने सैलरी में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक हमने उसमें बोनस ऐड करना है, उसके अंदर हमने सैलरी का स्टेटस हमने देखना है कि वो पेड है नहीं पेड, ट्रू और फॉल्स के जरिए इस तरह हमने उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करके उसके डाटा को प्रिंट करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड स्टे कनेक्टेड बिकॉज दिस इज अ जर्नी विच नेवर एंड्स।